बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार शवाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। एक दिन गुलिस्तान न्यूज़ के साथ प्रोग्राम में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे आज के मेहमान ज़िला कसूर की फेमस तिब के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम फाजिल तिब्बुल जराहत और सीनियर हर्बल मेडिसन कसूर हकीम लियाकत अहमद अली साहब जो हमारे आज गुलिस्तान न्यूज़ के मेहमान हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर्दियों का मौसम जारी है, शदीद धुंध भी पड़ रही है। इस वाले से जिस्म को तवाना व तंदुरुस्त रखने के लिए हकीम साहब से बात करेंगे कि वो बताएं हमारे नाज़रीन को कि सर्दियों के मौसम में जिस्म को तंदुरुस्त और तवाना कैसे रखा जा सकता है और वो कौन सी ग़िज़ा है जो बंदा खाए जिस्म के अंदर वो साथ क़ुव्वत मुदाफ़त भी बढ़े और जिस्म एक्टिव भी रहे। और जिस तरह सर्दी के मौसम में सर्दियों की वजह से अक्सर जो आजकल नज़ा ज़ुकाम बुखार की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है, लोग बीमार भी हो रहे हैं। इस वाले से भी उनसे जानेंगे कि अपने मुफीद मशवरे हमारे नाज़रीन को दें। इस वाले से क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करें इंसान और सर्दियों में वो अपने आप को एक्टिव रख सके। तो इसी वाले से जो मियाँ लियाकत साहब है, जो हकीम मियाँ लियाकत अहमद अली साहब का एक नाम है हिकमत के वाले से, तो मैं आज उनको अपने चैनल पर लेकर आया हूँ। उनको हम अपने चैनल पर वेलकम कहते हैं। तो मियाँ लियाकत साहब से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब बताइएगा कि सर्दियों की मौसम जारी है, बड़ी ठंड पड़ रही है, धुंध भी पड़ रही है। आप नाज़रीन को हमारे बताएं कि सर्दियों के मौसम में वो कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो जिसको इंसान तंदुरुस्त और तवाना रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मौसम बदलते मौसम के साथ हमारे जिस्म को सर्दी के मौसम में ख़ासकर ड्राई फ्रूट की ज़रूरत होती है, जिसमें बादाम हो गया, अखरोट हो गया, पिस्ता हो गया, काजू वगैरह हो गया। इसके अलावा खजूर और ज़ैतून का तेल जो है ना, वो जिस्म के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो इसके अलावा मछली और अंडों का इस्तेमाल जो है ना, वो हमारे जिस्म को ताकत देने के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये चीज़ें जो है ना, पट्ठों को ताकत भी देती हैं और सर्दी से महफूज भी रखती हैं। ये हमारे जिस्म के लिए इस मौसम में बहुत ज़रूरी हैं। और इसके अलावा मैं ख़ुसूसी तौर पर ये कहूँगा कि इस मौसम में पानी का इस्तेमाल जो लोग बहुत कम करते हैं, जो कि वो भी एक ख़राबी का बायस बनता है। पानी का इस्तेमाल और गाजर का जूस वगैरह हो गया, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। और इसके अलावा जो है ना, खट्टी चीज़ें जो है ना, लड्डू नान, गोलगप्पे, अचार वगैरह, इन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। और इसके अलावा जिस्म में गर्म कपड़ों से ढाँप कर अपने कहवा वगैरह गर्म, और इसके अलावा चाय का 1-2 कप वगैरह ये लाजमी इस्तेमाल करने चाहिए। मियाँ साहब कितने अरसे से आप शोबा तिब के साथ अटैच हैं? मुझे अरसा 40 साल हो गए हैं। मैं एक क्वालिफाइड हकीम हूँ और कसूर में अल्लाह का शुक्र है कि तिब्बी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। मियाँ साहब ये बताएं कि आप मैंने देखा है कि माशाल्लाह बड़े पुराने आप शोबा तिब के साथ अटैच हैं, तो आपकी तरफ लोगों का इत्तेमाद बढ़ा है, रुझान बढ़ा है, लोग आपकी शॉप पे ज़्यादा आपकी तरफ हिकमत की शॉप पे ज़्यादा लोग आते हैं। वो क्या वजह है कि आपकी क्वालिटी में जो आप इधर से गोलियाँ वगैरह पट्ठों के लिए, जिस्म के लिए, जो अपना इंसानी क़ुव्वत के लिए तैयार करते हैं, शुगर के लिए, डिफरेंट जो बीमारियाँ हैं इंसानी, इस वाले शोबा तिब के वाले से भी लोगों का बड़ा इत्तेमाद है आप पे। वो क्या वजह है कि आपकी कामयाबी का राज क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, असल में कामयाबी ये अल्लाह की तरफ से अनायत होती है, लेकिन इंसान की नीयत साफ़ होनी चाहिए। और इसमें इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो अज्ज़ा हैं वो ख़ालिस कुदरती होने चाहिए। और उसमें ख़ास करके ये जो है कस्तूरी हो गई, अंबर हो गया, ज़ाफ़रान हो गया, जिंद बदस्तर हो गया, टेग माही वगैरह, सलाजीत वगैरह, ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो ख़ालिस अगर हों तो वो अपना रिज़ल्ट देती हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अब तक जब से ये काम शुरू किया है, कोशिश यही करी है कि ख़ालिस जड़ी बूटियाँ और ख़ालिस जो अज्ज़ा हैं उनका मरकब अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो लोगों को फ़ायदा देता है और वो हमारे इत्तेमाद का बायस बनता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कसूर में पढ़े लिखे और जो लोग हैं वो इसी वजह से इत्तेमाद करते हैं कि उनको पता है कि ये ख़ालिस अज्ज़ा इस्तेमाल करते हैं। और मुज़र अज्ज़ा या कुश्ता जात वगैरह से हम बिल्कुल परहेज़ करते हैं, इन चीज़ों से एहतियात करते हैं। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल आज के दौर में बिल्कुल मुज़र है। लिहाजा अल्लाह का शुक्र है कि जो भी चीज़ें करते हैं नेचुरल मेडिसन इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों से लेकर बड़ों तक और औरतों तक हर तरह के फ़र्द जो है ना, इन चीज़ों से फैज़ याब हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा इत्तेमाद की एक वजह यही है कि अज्ज़ा ख़ालिस होते हैं और अच्छे होते हैं और बेज़रर होते हैं। आप शोबा तिब के
साथ कैसे अटैच हुए हैं, कैसे आपको शौक पैदा हुआ कि आप कसूर में, ज़िला कसूर में एक शोभा अतीब के हवाले से एक ऐसा नाम पैदा कर सकें कि आपको लोग शोभा अतीब के हवाले से अच्छे अल्फाज में याद करें। इसी वजह से ज़िला कसूर में शोभा अतीब के हवाले से अगर बात की जाए तो हकीम लियाकत अहमद अली साहब का भी एक बहुत बड़ा नाम है। आप कैसा इस वाले से महसूस करते हैं और क्या कहेंगे? अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, मेरे नाना ही हकीम रहमतुल्लाह, वो इस मामले में बचपन में जब यानी कि वो दवाइयाँ बनाते थे तो मैं उनके साथ मिलकर दवाइयाँ वगैरह बनाता होता था। तो उस वक्त से मुझे शौक़ था कि मैं भी बड़ा होकर ये तिब का कोर्स करूँ और इंसानों की खिदमत करूँ। और ये शोभा मुक़द्दस शोभा है। अल्लाह का शुक्र है कि इसमें मुझे ज़हनी तौर पर और दिली तौर पर सुकून मिलता है जब लोगों को शिफा होती है। तो ये तकरीबन मुझे विरसे में मैं, मेरे मामू जी भी, वो भी हकीमगिरी का काम करते थे और मुझे ख़ुद शौक़ था। जब मैंने ये किताबें तिब के हमदर्द वालों की किताबें वगैरह रसाले पढ़ता था तो मुझे मज़ीद शौक़ पैदा हुआ। जब मैं प्रैक्टिकल करता रहा और लोगों को शिफा होती थी तो मुझे बेइंतहा खुशी होती है। और जब लोग आकर कहते हैं कि मुझे दवाई से बेहतर फ़ायदा हुआ है तो यकीन जाने कि मुझे इतनी पैसों से नहीं खुशी होती जितनी उनकी शिफा होने से होती है। बहुत शुक्रिया जी। बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे हकीम मियां लियाकत अहमद अली साहब जो फाज़िल तिब्बुल जराह है, बड़े सीनियर ज़िला कसूर के हिकमत के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। उनका कहना था कि मुझे विरासत में शोभा तिब के हवाले से मिला। मेरे नाना जी और मेरे मामू जान, वो भी कसूर में एक हिकमत के हवाले से एक नाम था। उनको देखकर मुझे भी शौक़ पैदा हुआ, जज्बा पैदा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो एक क्वालिफ़ाइड हकीम है। ज़िला कसूर में अगर क्वालिफ़ाइड हुक्मा काम कर रहे हैं, हकीम काम कर रहे हैं शोभा तिब के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि हकीम लियाकत अहमद अली साहब भी उन नामवर फेमस तिब के हवाले से हकीम है जो इस शोबे के साथ अटैच हैं। इनका भी अपना एक मुकाम है, एक नाम है। इनका ये भी कहना था कि वो खालिस अज्जा से जो अपनी जड़ी बूटियों के साथ अपना मेडिसिन जो तैयार करते हैं शोभा तिब के हवाले से, इसी वाले से लोगों का एतमाद उनकी हिकमत की शौक़ पर ज़्यादा है। इस वाले उन्होंने अपने मयार पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इसी वजह लोगों को उन्होंने अच्छी से अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड की है। लोगों का जो एतमाद हासिल करना आजकल के महंगाई के दौर में बड़ा मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि हकीम लियाकत अहमद अली साहब भी शोभा ज़िला कसूर में शोभा तिब के हवाले से एक बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम है, जो अपने पेशे के साथ सिंसियर हैं। हमेशा उन्होंने पैसा कमाने की तरफ नहीं गए, उन्होंने हमेशा अपने शोबे के साथ सिंसियर हुए हैं, लोगों को अच्छी प्रोवाइड की है मेडिसिन, जिसकी वजह से आज ज़िला कसूर में शोभा तिब के हवाले से वो जानी पहचानी शख्सियत है। उम्मीद है कि आपको इनकी गुफ्तगू पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं मज़ीद सर्दी का मौसम है और अच्छी तजवीज़ के साथ हकीम लियाकत अहमद अली साहब को अपने चैनल पर लेकर आऊँगा। इनके मुफीद मशवरों से आपको नवाजेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।